देखिए दोस्तों, आप लोगों के प्यार ने मुझे बहुत इनकरेज किया है कि मैं वीडियो दे रही हूँ। आज भी मैं गुवाहाटी का शेयर कराऊँगी, उमानंद का शेयर कराऊँगी। लेकिन उमानंद का ये फ़ोटो जो है वो उमानंद मंदिर नहीं, ये शुक्लेश्वर मंदिर का साइड में है। अनामिका रेस्टोरेंट उसका है। क्योंकि मैं जब जाती हूँ तो पहले अनामिका रेस्टोरेंट में थोड़ा बैठ के उधर में कुछ ये ऐसे बैठ के बहुत अच्छा लगता है। ये बगीचा भी होता है। वो एक्चुअली वो रेस्टोरेंट नहीं, पोर्ट था। इंग्रज़ों के ज़माने में इंग्रज़ों बाहर से आते थे, जहाज़ लेके ब्रह्मपुत्र से आते थे, तो उधर में ये पोर्ट बनाया था। पोर्ट तो गेटवे ऑफ आसाम है ये एक्चुअली। तो उसमें अभी रेस्टोरेंट बनाया गया है, अनामिका रेस्टोरेंट। उधर में बैठ के कॉफ़ी वॉफ़ी थोड़ा पी लेती हूँ। पी के फिर मैं जहाज़ से वो फेरी से चली जाती हूँ। पर इधर में बैठ के भी थोड़ा सुकून मिलता है। बैठ के वो जो ब्रह्मपुत्र का जो नज़ारा है बहुत अच्छा लगता है। सुंदर, बहुत सुंदर नज़ारा दिखाई पड़ता है। तो इसमें थोड़ा बैठ के ही मैं रोज़ जाती हूँ। तो इसमें बैठ जब मैं बोल रही थी आपको पहले कि ये मैं वीडियो में भी बोल रही थी मैं कि मैं हॉस्टल रहती थी और नौकरी करती थी। तो जब हॉलीडेज़ मिलता था तो हॉस्टल में तो कुछ काम होता नहीं। और मैं तो बहुत एक्टिव हूँ, बहुत एनर्जेटिक हूँ बोल के नाम है मेरा, थोड़ा ज़्यादा ही एनर्जेटिक हूँ। तो ऐसे नहीं बैठ सकती हूँ मैं। तो इसलिए निकल पड़ती थी कि गुवाहाटी इतना सुंदर ये शहर है, महानगर है। ये अनामिका में बैठ के मैं लुफ्त लेती थी। ये इसका ये ब्रह्मपुत्र नदी का, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वर्ल्ड के वाइडेस्ट नदी है और वर्ल्ड के नदी, मेल रिवर यही है। देखिए असम को ईश्वर ने इतना कुछ दिया है। देखिए वर्ल्ड का वाइडेस्ट नदी भी दिया है। और जो ये दिया है उमानंद जो है ना, वो नदी का आइलैंड, नदी में बसा हुआ आइलैंड सबसे छोटा, वर्ल्ड में सबसे छोटा, पर उसमें सरवाइव करने वाला लोग रहने सकता है ऐसा ये आइलैंड, विश्व में सबसे छोटा आइलैंड ये है, उमानंद है। देखिए आसामीज़ लोग ज़्यादा ये बूस्टिंग नहीं करते हैं, इसलिए जानता नहीं है। लेकिन असम को ईश्वर ने इतना सब कुछ दिया है। जो वन ये हॉर्न ये है, राइनो है, वो भी वर्ल्ड में किसी में नहीं मिलेगा, असम में मिलेगा आपको। तो ऐसा ही है। देखिए इंडिया का जो टी गार्डन जिस ये ने बनाया वो भी असमीज़ ही था, एंटरप्रेनर। इतना ऐसा है असम, इतना प्राचुर्यपूर्ण देश ये स्टेट है असम। देखिए कितना सुंदर लगता है इसका नदी का नज़ारा। तो मैं इस अनामिका रेस्टोरेंट में हरदम जाके बैठती हूँ, थोड़ा बैठ के कॉफ़ी वॉफ़ी पीती हूँ, फिर नज़ारा लेती हूँ ब्रह्मपुत्र का, फिर चली जाती हूँ उमानंद मंदिर में जाने को पहले जो था ये छोटा छोटा, पहले फेरी भी जाते थे पर छोटा छोटा ये बोट बहुत रहा करते थे, प्राइवेटली ले जाते थे। जो ये है फेरी है वो गवर्नमेंट का है। तो फेरी में बहुत सारा जाते हैं लोग, बहुत सारा लोग जाते हैं। पर ये प्राइवेट जाते हैं इसलिए ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं। वो 50 ज़्यादा से ज़्यादा 30 ऐसे जाते थे। तो हम लोग कम ही जाते थे, 20-30 ही जाते थे। तो चले जाते थे, बहुत मज़ा लगता था, बहुत मज़ा आता था। तो ऐसे देखिए चले जाते। और उसको ना जो उमानंद मंदिर है वो जो ये है, देखिए अभी देखा ना आप लोगों ने, ये मैं कभी कभी जाके बैठ लेती हूँ। उधर में छोटी सी मैं लाल बैठा हूँ। तो उमानंद मंदिर जो ये है, मंदिर का जो आइलैंड है उसको इंग्रजों ने ये नाम दिया था, पीकॉक आइलैंड नाम दिया था।
क्योंकि दूर से पीकॉक का जो पंखड़ी ऐसे डांस करते हैं ना पीकॉक, तो पीकॉक डांस करते हैं वो वैसा पंखड़ी ऐसा लगता था देखने को। ये है शुक्लेश्वर मंदिर का बैक साइड, जो हम बूथ से फ़ोटो लिया था मैंने, तो ये बैक साइड दिखाई पड़ता है। मैं उधर में भी जाती थी पहले, वो बच्चे जब स्कूल चले जाते थे, मुझे ब्रह्मपुत्र बहुत अच्छा लगता था, तो इधर का ये सीढ़ी में बैठ के मैं लुफ्त लेती थी ब्रह्मपुत्र का। तो ये देखिए जा रही हूँ हम लोग ये उमानंद मंदिर के जो ये है उसका जो हिस्ट्री है वो बहुत पुराना ये है। वो डीप जो है शिव जी ने बनवाया था। शिव जी ने ओमा का मतलब उमा जो हमारा पार्वती माता है, पार्वती माता के आनंद के लिए शिव जी ने सृष्टि किया था इसको। शिव जी ने सृष्टि करके उमा के साथ मतलब पार्वती जी के साथ इधर बहुत रंग करते थे, हंसी मजाक करते थे, बातें करते थे बैठ के। इतना सुंदर जगह है वो। तो तब उसमें बैठ के पार्वती जी को ज्ञान भी देते थे। और शिव जी, ये देखिए पीकॉक आइलैंड, पीकॉक का पंखुड़ी जैसा है होता है, इसलिए पीकॉक आइलैंड नाम दिया था इंग्रजों ने। ये इधर में जाने पड़ता है। ये फेरी एक ठो रुका रहता है, इधर से उधर उठ के फिर उधर जाना पड़ता है। तो शिव जी ने जो सृष्टि किया उमा के आनंद के लिए, उमा के साथ हंसी मजाक करते थे। तो फिर बाद में जब उमा का ये हो जाता है, उमा ने अपना जीवन आहुति दे देता है, तो जब उसका मृत्यु हो जाते हैं उमा का, जो पार्वती जी का, तब शिव का बहुत दुख लगता है ना। तो इसी आइलैंड में आके शिव जी ने तपस्या करने लगा। जब शिव जी ने तपस्या करने लगा तो बहुत पावरफुल बन जाएगा शिव जी। और शिव जी तो भोला भाला है, जो मांगेगा, जिसको जो मांगेगा वो दे देता है, बोलता है। तो अभी बहुत बड़ा बात हो जाएगा अगर शिव जी सबसे पावरफुल बन गया। तो इसलिए शिव जी का ये तपस्या भंग करने के लिए सब ये देवताओं ने मिलकर इसको भेजा, कामदेव को भेज दिया कि इसका तपस्या भंग करो, जाओ। तो शिव जी ने उसी ये उमानंद में तपस्या कर रहे थे, तो जब कामदेव आया तो उसको भस्म कर दिया। तो इसलिए उस जगह का नाम भस्मासल भी है, भस्मासल भी बोलता है। तो 1681 ईयर्स में से लेकर 1694 तक जो इसमें मंदिर बना दिया गया। तो अहोम राजा था, गदाधर सिंह बोलता है, असम का अहोम राजा था वो। गदाधर सिंह ने उसमें मंदिर बना दिया। तब से लेकर आज अभी तक ये वो बहुत ये जाते हैं, डिवोटीज जाते हैं, बहुत भक्त जाते हैं, जाके पूजा ऐसे ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं बहुत। और देखना का भी बहुत सुंदर ये व्यूज़ होते हैं, जो उमानंद से गुवाहाटी बहुत व्यूज़ बहुत सुंदर लगता है। उधर में जाकर मैं हरदम जाती हूँ, इसलिए व्यूज़ देखने ज़्यादा जाती हूँ। ईश्वर को तो मैंने दिल में ही बिठा के रखा है, पर उधर में बैठ के सुकून आता है। कितना विशाल ब्रह्मपुत्र को देखकर दिल विशाल हो जाता है, हृदय बड़ा हो जाता है। और गुवाहाटी को भी देखकर बहुत अच्छा लगता है कि हमारा सिटी है ये, कितना अच्छा लगता है, हमारा सिटी है, प्राउड फील होता है। तो ये भी एक द्वीप है, देखिए इसमें बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं लोग, पत्थर का है, फिर भी उसमें घास भी है। देखिए ईश्वर का क्या लीला है। तो ऐसा ही जो ये है, यही है वो उमानंद का ये हिस्टोरी में बोल रही हूँ, छोटा मोटा करके बोल रही हूँ। तो फिर 1897 को एक भूकंप आया था, फिर वो मंदिर का थोड़ा ये हुआ था, फिर बना दिया गया। तो फिर हरदम जाती हूँ। तो मैं क्या था मेरा हॉस्टल में, तो मैं बोल ही रही हूँ, इसके पहले का वीडियो में भी बोल रही हूँ। बेटी का शादी के बाद मुझे ऐसे इंसिडेंट हुआ कि मैं हॉस्टल रहने पड़ा।
पर मेरा 2 बेटा था, मेरा सास ससुर था, मेरा हस्बैंड था, सबका भला तो चाहना चाहिए था कि मैं जब साथ में रहती हूँ बहुत केयर लेती हूँ। सब कोई बोलता है कि इतना केयर लेती हो। मौसी लोग बोलते हैं जानटू बोल के तुम बच्चों को ख़राब कर दोगे, ऐसे बोलते हैं। मैं कभी छोटा बच्चा जब छोटा था तभी मैं कभी डांटी दूसरी माँ की तरह डांटी उठती नहीं थी, खंग 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 ऐसे नहीं करती थी। तो मौसी लोग बोलते थे तुम तो बच्चों को प्यार करके ही बिगाड़ दोगे, इतना प्यार करते हो, इतना प्यार से बुलाते हो। और मेरा बेटी का जो ये है ना फ्रेंड लोग था, उन लोगों जब आते थे हमारा घर, रात को रह के भी जाते थे, तो वो लोग तज्जुब हो जाते थे कि मम्मी के साथ इतना अच्छा से बात करते हो तुम, हमारा मम्मी तो सिर्फ डांटते हैं, डर लगता है, ऐसे बोलता है। मैं कभी नहीं डांटती थी कि एकदम फ्रेंडली बिहेव करती थी बच्चों के साथ, क्योंकि वो ईश्वर ने जो बनाना हो बनाएगा कि मैं क्यों इसको डांटूँ। बूढ़ी हो जाऊंगी तो वो भी मुझे अगर डांटेगी तो कितना ख़राब लगेगा। तो मैं कभी नहीं व्यवहार नहीं, तो बच्चों को छोड़ के आई थी स्वाभिमान के कारण, पर उन लोगों को तो भला सोचना ही पड़ेगा। तो मैं तो सीख के आई हूँ ये जो कृष्ण गुरु जो कृष्ण गुरु आश्रम में, तो ये मुझे सीख के आई थी कि ध्यान से इस सब किताब में लिखा है, हमारा हिंदू शास्त्र में लिखा है, सनातन धर्म में भी लिखा है कि सबका एक ही ये है, ध्यान से लोग बहुत पावरफुल हो जाता है, तो जो भी मांगता है वही मिलता है। तो इसलिए मैं ध्यान करते रहती थी कि मेरे बच्चे को अच्छा करो भगवान, अच्छा करो, मेरा बच्चों को, मेरा हस्बैंड को, मेरा घर के सभी को सही सलामत रखो। मैं नहीं हूँ साथ में, पर आप तो हो, आप उसको सदा सलामत रखो, ऐसे ध्यान करती थी। तो इसलिए एकदम ऐसे लोगों के बीच नहीं रहती थी, मैं भगवान से एकात्म हो के मैं सबका भला चाहती थी। सब खुश रहे तभी विश्व खुश रहेंगे, बच्चे भले रहे, मेरा पति भले रहे, मेरा सास ससुर भले रहे, मेरा सब अच्छा हो तभी तो जीवन अच्छा होगा। अगर सामने वाले बुरे होंगे तो आप कहाँ खुश रह सकते हैं। आपका घर सुंदर होगा पर सामने वाला घर छोटा मोटा भंगा टूटा फूटा होगा तो आप उठ के तो वही घर देखेंगे। तो सबका भला हो तभी आप खुश हो सकते हैं। तो मुझे सबका भला के लिए बहुत, मैं कहाँ गई, मैं जब मैं घर से फैमिली से बिछड़ के रही थी 3-4 साल रही थी, तो उस टाइम मैं सिर्फ भगवान से जुड़ी रहती थी कि सबको भला करो, बच्चों को भला करो, सबको भला करो, मेरे सभी को भला करो। तो मैं इसलिए वो ज्ञान लेने के लिए मैं जो ये आश्रम गई थी, आश्रम से भी सीखा, फिर ब्रह्म कुमारी में ज्वाइन किया, ब्रह्म कुमारी में भी बहुत सीखा। तो मैं ये भी सत्संग बिहार में भी गया, सत्संग बिहार में भी इतना कुछ सीखने नहीं मिला उधर में, मैं वो उसका मेंबर नहीं बनी थी, जैसे गई थी देखने के लिए, उसका ये वातावरण अच्छा लगता है। तो और बालाजी मंदिर जाती हूँ, उधर में भी बैठ के ध्यान करते रहती हूँ। तो शुक्लेश्वर मंदिर जाती हूँ, उधर के पीछे बैठ के बस भगवान को सोचते रहती हूँ कि अच्छा करके रखो। और जो है ना, मैं क्योंकि ये है बैक साइड है, ये उमानंद मंदिर का बैक साइड है। उमानंद मंदिर में लंगूर था, बहुत सुंदर लंगूर था, एकदम गोल्डन कलर का, इतना चकाचक, इतना सुंदर था। उन लोग का नाम दिया था, ये मैंने नहीं दिया था, उन लोगों ने दिया था। उन लोगों जो रहता है दुकानी लोग, पुजारी लोगों ने नाम दिया था कि धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, जितेंद्र, जया भादुरी के क्या नाम दिया था, श्रीदेवी, ऐसे नाम दिया था उन लोगों को। तो बहुत अच्छा लगता था, बुला के मैं खाने को देती थी, फ़ोटो अभी नहीं मिल रहा है, फ़ोटो भी खींचती थी, खाने को देती थी, आके हाथ से ले जाते थे
खाना, इतना अच्छा लगता है देखिए। और कभी कभी ऐसा होता है ना, हमारा ये ब्रह्मपुत्र से बहुत अट्रैक्ट होके बच्चे चले जाते हैं, कभी स्कूल से भी चले जाते हैं और उधर से बैक साइड से पानी में उतर के फ़ोटो खींचने के लिए कि वो स्विमिंग करने के लिए जाते हैं, फिर अंदर घुस जाते हैं। ऐसा भी कहानी होता है कभी कभी। तो लड़कों को जानना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र इतना विशाल, इतना ये वाइट, इतना गंभीर ब्रह्मपुत्र है, उसमें स्विमिंग करना इतना सहज नहीं है, इतना आसान नहीं है। आप उधर में मत उतरो, देखो, सिर्फ देखो, प्रकृति को देखो बस। पानी को छूना है तो जहाँ से इधर में से भी वो बोट से भी छू सकते हैं, किनारे से भी छू सकते हैं। किनारे उमानंद के किनारे पत्थर होते हैं, पत्थर में बैठ के भी पाँव उसका जल छू सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं। पानी में गहरे पानी में क्यों उतर के स्विमिंग करना है? कितने बच्चे मर चुके हैं अभी तक, बहुत मर चुके हैं। वो लोग का क्या मालूम क्या करने चले जाते हैं, जाके स्विमिंग कर लेते हैं और डूब जाते हैं। ऐसा होता है बहुत सारा, ऐसा कहीं नहीं है। कितना सुंदर नज़ारा है देखिए, असम कितना सुंदर जगह है। असम के ब्रह्मपुत्र का ऐसा नज़ारा ना आपको असम के पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा तक आपको मिलेंगे। एकदम ब्रह्मपुत्र उधर से होके आया है ना, ब्रह्मपुत्र असम के बीचों बीच से आया है, एकदम मेघालय से आता है, एकदम बीचों बीच आ रहा है। वो तो एकदम चाइना से आ रहा है। तो कितना डिब्रूगढ़ में भी आपको ब्रह्मपुत्र मिलेगा, गुवाहाटी में भी मिलेगा, सारा इधर में बीचों बीच आ रहा है। माजुली में भी, इधर में लखीमपुर में भी मिलेगा। इतना अच्छा लगता है देखिए, असम कितना सुंदर है। और बहुत सारा नदी है, बड़ा नदी है, जमुना से बड़ा नदी है। असम में बहुत सुंदर नदी है, इसलिए असम बहुत सुंदर है। से असम बहुत फर्टाइल है। असम इतना फर्टाइल है देखिए, आम का गछ किसी ने उगाया शायद नहीं, फिर भी हो रहा है। आम का गछ, कटहल का गछ, एक ठो प्लाम मिलता है, छोटा बोगड़ी बोलते हैं हम लोग, वो बहुत टेस्टी होता है असम का। कहाँ भी देखा ही नहीं मैं ऐसा ये फ्रूट्स। प्लाम होता है बहुत टेस्टी। ऐसा असम बहुत फर्टाइल जगह है। और तो क्या है असम में, कुछ कंजूसी नहीं किया ईश्वर ने सृष्टि करते हुए। असम को थोड़ा भी कंजूसी नहीं किया, सब कुछ दिया। सिर्फ मरुभूमि नहीं दिया, डेजर्ट नहीं दिया, बाकी सब कुछ दिया। सागर तो नहीं दिया, लेकिन सागर जैसा ब्रह्मपुत्र दे दिया। बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं आज आपको दिखा रही हूँ। तो मैं आपका ये दिखाते दिखाते मेरा कहानी भी बता रही थी, मेरे जीवन की कहानी, कुछ इंटरेस्टिंग कहानी। तो मैं ऐसा ही था मेरा जीवन। तो मैं जब गई थी तो घर से बाहर जब हॉस्टल में रहती थी, तो क्या हुआ था, मेरा ये देखिए लंगोर बहुत सुंदर है। फ़ोटो में इतना अच्छा नहीं हुआ है मैं तो फ़ोटो इतना अच्छा नहीं जानती भी नहीं हूँ, तो खींचने तो ऐसे ही खींच लिया था। तो देखिए कितना अच्छा लगता है। तो मैं बोल रही थी कि मैं क्यों ऐसे हॉस्टल में थी, आपको तो बोल दिया। तो मैं मेरा नौकरी जीवन भी दिखाया आपको। तो और क्या दिखाया, मैं कैसे सन्यासीन बनी थी वो भी आपको बताऊंगी, कैसे सन्यासीन बनी थी। तो आज यही बता देती हूँ। तो मैं जब ये था ना, छोटी सी थी, तो मेरा मम्मी का साथ एक इंसिडेंट हो गया था। तो इसलिए मैं मौसी के साथ रहती थी। तो मौसी जो है ना, बहुत स्ट्रिक्ट तिनसुकिया में सब कोई जानते हैं, फुलू दत्त बोलने से सब कोई जानते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत शौकीन भी थी। तो वो जो था ना, वो मुझे बहुत स्ट्रिक्टली ये करती थी, सिर्फ केक बनाओ, बिस्कुट बनाओ। और मेहमान नवाजी तो नौकर तो 2-3-4 नौकर थे, पर मुझे वो बनाना पड़ता था। ये सिखाया था कि लड़की की शादी के बाद क्या होता है, कौन पता, देख के।
ये तो इसलिए सब काम सिखाया था मुझे। स्टिचिंग सिखाया था, मशीन ला के दिया था, वो ऊल का मशीन स्टिचिंग सिखाया था। तो मेरा ज़माने में ये था, हैसन क्लॉथ मिलता था, हैसन क्लॉथ में कारपेट बनाना सिखाया था। बिस्किट्स बनाओ, नान कटा बनाओ, खुरमा बनाओ, ये सब बना के रखते थे। मेहमान आने से खाने को देते थे, और मेहमान जब आते थे, नौकर जब बनाते थे ना, मम्मी बोलते थे वो जो ट्रे था मुझे ही ले जाने को देता था। ऐसे हम लोग का मेहमान नवाजी ऐसा होता था। तो सबको इसलिए मुझे बहुत अच्छी लड़की बोलते थे कि इतना अच्छी है, सब कुछ जानती है, सिलाई भी जानती है, वो केक वगैरह बनाना भी जानती है, मलाई सब कुछ में मुझे। तभी हम लोग का जो बागान में ये होता है ना, गाय रहता है, गाय का दूध तो बहुत मलाई होता है। घर छोटा गाय जो होता है असम का देसी घी, देसी वाला गाय का मलाई बहुत ये गाढ़ा होता है। तो उसमें घी भी बनाना सिखाया था, तो बटर भी बनाना सिखाया था। जो मलाई है वही फ्रिज में रख देने से, और एक तो हमारे ज़माने में जो मिक्सी था उसमें एक तो ये फ्लैट एक तो ये भी था बटर बनाने वाला, वो ये लगा के हम लोग फ्रिज में लगा रख देते थे, और वो कर देते थे वो वाला मिक्सी में वो मिक्स करके, वो नहीं तो हाँ ऐसा से भी ऐसे करके फिर फ्रिज में रख देने से, और पानी थोड़ा तो पानी दे के फ्रिज में रख देते हैं, पानी फेंक देते हैं तो वो बटर हो जाते थे। ऐसा है, ऐसे सब कुछ सिखाता था मुझे। और थोड़ा नमक भी दे के ये मथना पड़ता था। तो ऐसे सब कुछ सिखाते थे मम्मी। और मेरा जो हाथ का जब ये था पुलाव, मीट मछली सब कुछ सिखाते थे। काम करना नहीं पड़ता था। जो ये था, लक्ष्मी बोल के एक लड़की थी, और माया दीदी बोल के एक लड़की थी, और छोटू बोल के एक लड़का था, सब कोई था। तो मुझे काम करना नहीं आता पड़ता था, लेकिन वो कुछ मेहमान आने से खुद मुझे देना पड़ता था। तो खाना जो है ये केक वगैरह मुझे ही बनाना पड़ता था। वो स्पेशल मुझे बनाना सिखाया था। लड्डू, मेरा हाथ का लड्डू जो सफ़ेद सफ़ेद गोल गोल होता है, मेरा नारियल का लड्डू, सब कुछ लड्डू, गम का लड्डू भी सिखाया था। बहुत कुछ सिखाया था मम्मी ने। तो मैं अच्छी लड़की बोल के मेरा नाम था तिनसुकिया में। तो इसलिए मैं अच्छी बन के बहुत मुझे अच्छा लगता है। तो शादी के बाद भी इसलिए अच्छी बहू बनने के लिए मैं बहुत कुछ किया। मैंने सबको इतना मेहमान नवाजी किया। मेरा जो पिताजी था वो थोड़ा ये है रिपोर्टर थे, तो बहुत सारे लोग आते थे हमारे घर, मिनिस्टर से लेकर साधारण लोग तक बहुत आते थे। तो सबको, लेकिन मेरा सासू ने लेकिन मुझे कभी मेहमान के आगे निकालने नहीं देते थे, क्योंकि वो सासू का कहना है कि ये सबका कंजर्वेटिव, ज़्यादा कंजर्वेटिव थे सासू माँ, लेकिन हमारा घर में अलग था। तो सासू माँ बोलते थे बहू सबके आगे नहीं निकलना, बहू को नहीं चाहिए, ऐसा बोलते थे। लेकिन हमारे घर में बिल्कुल अलग था कि नौकर ही बनाएंगे, तब भी हमको ही ले आके देने पड़ता था कि नौकर क्यों देंगे, नौकर का हाथ में क्यों खाएंगे, नौकर से खाने हैं तो होटल जाके भी मिलता है, ऐसा नहीं देते थे। हम लोग खुद को मेहमान नवाजी करना पड़ता था। फिर भी जो हमारा रिलेटिव्स, मेरा हस्बैंड का रिलेटिव्स लोग है, सब आते थे, खाना वाना बना के खिलाती थी। सब कोई बहुत अच्छी बहू बोल के मेरा नाम था कि बहुत अच्छी बहू। मेरा बुलू बा बोल के मेरा हस्बैंड का दीदी एक तो है, बुलू बा हरदम बोलती थी कि वो तुम हमारा फैमिली का बहुत प्यारी बहू हो, सबसे प्यारी बहू हो, ऐसे बोलते थे। मेरे ऐसे जो संबंधी थे हम लोग का, जो इन लॉज थे, ज़्यादातर लोग मुझे बहुत ये करते थे, इनकरेज करते थे कि बहुत प्यारी बहू, प्यारी बहू, हमारी प्यारी बहू बोलते थे। तब ये दादू फूफू बोल के जो भास्कर और ये था आलोक और भास्कर, वो भी हरदम आते थे, मेरा हाथ का खाना खाने को आते थे। बोलते थे प्यारी बहू, ऐसे ही बोलते थे, प्यारी भाभी ऐसे ही बोलते थे। तो बहुत अच्छा लगता था। अच्छी बहू भी मैंने ठीक निभाया, अच्छी बहू भी थी। फिर अच्छी
माँ भी थी, अच्छी माँ भी थी। मैं जब मैं बच्चे को बड़ा करती थी तो सब कोई बोलता है इतना प्यार क्यों करते हो बच्चे को, इतना प्यार से बुलाते हो, जानटू जानटू बुलाते हो, कॉलेजा बुलाते हो, ऐसा खराब हो जाएंगे। बच्चों को सदा बाघ के आँखों से देखना चाहिए और राजा का जैसे खिलाना चाहिए। हम लोग का आसामीज में है कहावत कि बाघर चकुरे चाबा और राज भुगे भुगाबा, मतलब राजा का जैसा खिलाओ और बाघ का जैसे आंखों से देखो। ये जब कभी कभी मैं चली जाती थी, दूसरा एक ये था पोर्ट था, ये है उधर से चली जाती थी जो उधर में एक घास है, देखिए इस घास के ऊपर ये घास हुआ है, देखिए ये जो है ना, ये कसारी घाट बोलता है। कसारी घाट से भी कभी कभी जाती थी कसारी घाट में, लेकिन छोटा छोटा नाव नहीं जाता है, बड़ा ये जाता है, फेरी जाता है कसारी घाट से। और कसारी घाट से कभी कभी जाती थी उमानंदा, तो ऐसा ये व्यूज़ होता था, उसी में मिलता था। ये आजकल तो ये नहीं है, वो होटल क्या था, ब्रह्मपुत्र अशोका होटल था। ये देखिए हंस स्वान, बहुत प्यारा सा था स्वान। यही है मेरा, देखिए इधर छोटा छोटा ये बहुत होता था पहले, ये उमानंदा के ये में जाने के लिए। ये है अनामिका रिजॉर्ट, डर में हरदम जाती थी मैं, आज भी जाती हूँ, अभी भी जाती हूँ। देखिए ये दोस्तों को मेरा कोई अपना नहीं है, ये कहाँ कहाँ से आते हैं, बिहार से आते हैं, बंगाल से आते हैं घूमने के, असम का सौंदर्य लेते हैं, तो मैं भी साथ में ही चली जाती हूँ। तो अच्छा लगता है सबको, इंडिया का सब का साथ मिलते हैं तो बातें नहीं भी करते क्या है, फिर भी आँख से देखते हैं, वही मुझे सुकून मिलता है कि हाँ अपना है, अपना लोग, अपनापन है, इसलिए आसाम देखने आया है, बहुत अच्छा लगता है। देखिए